हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप भी पोल्ट्री फार्म बनाने का सोच रहे हो और आपके पास बजट का इशू है? अगर आपके पास बजट का इशू है, आपके पास पैसा कम है, तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसा टिप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके अच्छा खासा अपना पोल्ट्री फार्म तैयार कर सकते हो, जो रहेगा पक्का और आपका सालों साल चलेगा। पूरा आपका कम बजट में आपका पोल्ट्री फार्म बनकर तैयार हो जाएगा। जैसा आपके पास बजट का इशू है, मेरा पोल्ट्री फार्म बिजनेस में आने से पहले मेरे पास भी उसी तरह का समस्या था। मैंने भी किस तरह से मैनेज किया, किस तरह से क्रॉस कटिंग किया, तब जाके मैं इस फार्म पर अभी अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। इतना कम पैसा में कैसे मैंने अपना फार्म रेडी किया हूँ, सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़मीन फ्लोर से आपका फार्म की हाइट कितनी रहनी चाहिए। जो ज़मीन फ्लोर से मेरी फार्म की हाइट है लगभग 1.5 फीट के करीब। दूसरी बात, ये जो पिल्लर है ना, इस पिल्लर को हम ज़मीन के अंदर कितना गाड़ें, तो ज़मीन के अंदर आप लगभग 1.5 फीट गाड़ सकते हो और चौड़ाई लगभग 1/1 की आपकी गड्ढे की जो चौड़ाई है वो रहेगी। तो इस लोहे को जो जाम करने वाली जो खर्चा आती है सीमेंट गिट्टी और रेत की और लेबर कॉस्ट, वो आपका कम हो जाएगा और ये जो आपका मिट्टी की पटाई है वो आपका कम लगेगा। तीसरी बात हम बात करते हैं कि ये जो लोहा है ना, लोहे का पिलर रहेगा आपका, यहाँ से पूरा सीसी कम नहीं रखना है आपको। ये भी बहुत मजबूत रहती है और सालों साल आपका फार्म को कुछ नहीं होगा। तो ये लोहा जो मैंने कितना केजी का यूज़ किया है वो बता रहा हूँ आपको। ये लगभग ये अपना 1 केजी 1 फीट का है, 20 फीट का रहता है ये पाइप। ये चौड़ा वाला पाइप है, आप चौड़े वाला ही पाइप यूज़ करें तो क्योंकि ये जो है अच्छा मजबूत रहता है राउंड पाइप से। चौड़ा वाला पाइप लेंगे तो आप लगभग 20 केजी का 20 फीट का आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी मजबूत आएगा। और इसके जगह में आप 30 केजी तक जाएंगे तो उसमें आपका ज़्यादा पैसा लॉस होना है, क्योंकि अपने को फार्म स्टार्ट करना है जल्दी से जल्दी कम पैसे में। साइट की हाइट आपकी रहेगी, साइट की हाइट जो है आप ज़्यादा हाइट नहीं रखेंगे। ज़्यादा हाइट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को फ़ैन चलाने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे यूट्यूबर से आप सुने होंगे कि वेंटिलेशन का दिक्कत आता है, थोड़ा सा हाइट ज़्यादा रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, 6.5 फीट 6 फीट तक आप हाइट साइट का रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता उससे। चौड़ाई आपकी रखना भाई 29 फीट रखना लगभग, उसका बेनिफिट मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये जो चौड़ाई है फार्म की, ये लगभग यहाँ से 14 फीट है एक साइड से, बीच में और पिल्लर, ये अपना जो सेंटर में जो खंभे लगी है, पिल्लर लगा है, उससे यहाँ से 14 फीट है और इधर 14 फीट है। तो ये 14 फीट रखने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको कैंची देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैंची में जो एक्स्ट्रा खर्चा आता है ना, वो आपका बच जाएगा। इस तरह का आप ये अटैच कर देंगे। ये लगभग 6 केजी का जो लोहा आता है ना, वो 18 फीट का रहता है। इसको आप एक लाएंगे तो वो लगभग 3 साइड ऐसे देते बन जाएगा आपको। 3 टुकड़ा में होगा वो, और आपका ये पूरा कैंची का काम करता है। वहाँ से पूरा लोड यहाँ तक डला रहता है। बीच का जो ये है ना, भार है, वो सह लेता है। तो चलिए, ये बीच का जो अपना हाइट है उस पे बात करते हैं। ये लगभग ये 8 फीट का है। 8.5 फीट आप रखोगे, 2 फीट का ढलान 2.5 फीट का रहेगा ना, तो भी आपका अच्छा खासा पानी निकल जाता है। पानी कहीं पे लीकेज होने का बरसात में कोई आपका छत से टेंशन नहीं रहेगा। 14 फीट लेंथ रखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा था, क्योंकि आप 29 फीट लगभग फार्म की चौड़ाई 14.5 फीट या 14 फीट रखेंगे तो आपका जो ऊपर का जो छत है ना, जो सीट लगा हुआ है सीमेंट का, वो 10 और 8 का फिक्स बैठता है और थोड़ा थोड़ा बाहर तरफ 1.5 फीट निकल जाता है। 1.5 फीट बाहर निकलता है, यहाँ 20 से पी लेता है, तो लगभग आपका ये जो लेंथ है वो लगभग आपका अंदर 14.5 फीट आराम से आता है। और उधर से बारिश के दिनों में आपका फार्म गीला नहीं होगा जल्दी। आप पर्दा मान लो जाए समय में नहीं चढ़ा पाओगे तो आपका फार्म गीला होने का कोई चांस नहीं रहता। यहाँ मैंने सबसे अच्छा काम किया है, क्योंकि जो यहाँ पर जो लोहे के रहता है, आप देख सकते हो कि एक साइड मेरे को 5 लेयर लोहे का देना पड़ता। ये जहाँ पे मैंने बम्बू फिट किया है 1 2 3 4 और इधर लास्ट में एक देखिए 5। तो इसमें मैंने बहुत पैसा बचा लिया है।
मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप अगर कम पैसे में फार्म बनाना चाहते हो ना, तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन करिए। स्टार्ट तो करो, एक बार बिजनेस स्टार्ट हो जाने के बाद आप जैसा मॉडिफाई कराना चाहो वैसा करा सकते हो। अगर आपके पास पैसा की कमी है तो इस तरह से बम्बू आप लोकल मार्केट से खरीद सकते हो। गाँव से हो अगर आप तो सस्ती में मिल जाती है, लगभग 80 रुपये के बजट में एक बम्बू मिल जाएगा आपको। तो इसमें ज़्यादा खर्चा आएगा नहीं। जो काम मेरा लगभग 2 लाख में होता, ऊपर का लोहा जो लगता है वो लगभग मेरा 20,000 में काम हो गया है। लगभग 1,80,000 मैंने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर लिया है। तो इतना में तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मैंने बहुत पैसा बचा लिया है। तो लगभग मेरा जो फार्म है वो लगभग तीन तक लगभग कंप्लीट हो गया है। अगर आपको रिक्वायर्ड है अपना बर्तन की, तो मैं ऐसा टिप्स दूंगा आपको जिसको आप अगर करते हो ना फॉलो, तो आपका काफ़ी पैसा बचेगा। तो मैंने ये जितना सामान दिख रहा है यहाँ पर, पाइपलाइन वगैरह, जो डिंकर है ऑटोमेटिक डिंकर, और जो फीडर है ना मैनुअल का, वो मैंने कहाँ से परचेज़ किया है? ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ नहीं किया है, ये मैंने इंडिया मार्ट के थ्रू से मंगवाया है। आप भी जाइए इंडिया मार्ट पे, जो सामान आपका लोकल मार्केट में लगभग डबल रेट में मिलता है ना, वो इंडिया मार्ट से आप मंगवाएंगे ना तो ट्रांसपोर्ट चार्ज के साथ आपको 50% का कम में मिलता है। 200 फीट का मेरा फार्म है। 200 फीट में लगभग मेरे को ये जो पानी वाली जो है ये है ना, पानी वाली ऑटोमेटिक डिंकर, फ्लोट कप डिंकर बोलते हैं इसको। आप फ्लोट कप डिंकर की पाइपलाइन के साथ 200 फीट का अगर फार्म बनाते हो ना, तो लगभग 30,000 रुपये में आपका ये जो है आपका वाटर डिंकिंग ऑटोमेटिक वाला लग जाएगा। और मैनुअल फीडर, ये जो बकेट के साथ, बकेट और ये जो चाड़ी है ना, और ये थाली और ये डंडी, इसके साथ में आप सेट लोकल मार्केट में मैंने परचेस करने का पूछा था ना, तो लगभग मेरे को यही वाला सेट लगभग 400 रुपये के आसपास बता रहे थे, जिसको मैंने इंडिया मार्ट के थ्रू से मंगाया है ना, तो ये लगभग मेरे को 190 का पड़ा है। अगर आप भी इंडिया मार्ट के थ्रू से मंगाएंगे तो यहाँ आपका लगभग ये जो 200 फीट का पर फार्म बना रहे हैं ना, लगभग 5,000 चूजे का, तो ये जितना पानी वानी जो बर्तन वर्तन का चिक्स विक्स का रहता है ना, वो लगभग 1,20,00,000 के आसपास में आपका जो सामान है वो आपका मिल जाएगा। तो 3.5 लगभग मेरा इसमें खर्चा हुआ था, और 120 इसमें लगभग 4,70,000 रुपये में मेरा 5,000 का सेट बनकर तैयार हो गया था। अगर आप भी ऐसा फार्म बनाना चाहते हो ना मेरे फ्रेंड, तो मेरे वीडियो को फॉलो करिए, और जितना मैंने बताया है वीडियो पे इसको आप अपने स्टार्ट करिए। अपने अगर बजट बनाना चाहते हैं, बजट का इशू है ना, तो फार्म को अपना जल्दी से रन कराना चाहते हो तो ऐसा वाला फार्म बनाइए। ज़्यादा बजट और ज़्यादा हाई फाई बनाने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो लाइक आया है तो सीखो प्रोटी को फॉलोअर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।